वेलकम बैक दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन लास्ट डिजिट। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 23819 का यूनिट डिजिट क्या होगा, देन यू विल से 9। फिर मैं आपसे पूछूं 23819 प्लस 5762, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना। 9 में 2 ऐड कर दो 11, और 11 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1। तो जब भी आपको यूनिट डिजिट पता करना हो तो सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे, वेदर इट इज मल्टीप्लाइड या हो सकता है यहाँ पे माइनस करके पूछे तो 9 माइनस 2 यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 7। मल्टीप्लाई करके पूछे तो 9 टू जा 18, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 8। ठीक है ना? तो यूनिट डिजिट जब भी पता करेगा आपका फोकस यूनिट डिजिट पर होना चाहिए। मल्टीप्लाई करके अगर पूछ रहा है, जैसे मैंने मान लीजिए आपसे पूछ लिया फाइंड यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो आप कहोगे कि सर प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 2 से। फिर अगला प्राइम नंबर 3, अगला प्राइम नंबर 5, अगला प्राइम नंबर 7। इस तरीके से प्राइम नंबर्स 100 प्राइम नंबर्स हम लिखने वाले तो नहीं है, क्योंकि 100 प्राइम नंबर्स लिखना इजी भी नहीं है, काफ़ी टाइम टेकिंग भी है। आप क्या करेंगे, कुछ डिजिट्स लिख दिया आपने और आपको एक आइडिया लगा। देखो 2 3 जा 6, यूनिट डिजिट कितना हुआ? 6। 6 5 जा 30, यूनिट डिजिट कितना हुआ? 0। अब जीरो का किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट बाई जीरो है, तो मैंने कहा यूनिट के डिजिट केवल यूनिट डिजिट पर डिपेंड करता है। अब जीरो का मल्टीप्लाई करते जाओ, आंसर क्या आ जाएगा? 0। समझ आया आपको? तो इस तरीके से नॉर्मल अगर प्रोडक्ट दिया तो यूनिट डिजिट केवल लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? ये तो आसान है कि अगर मल्टीप्लाई करके दे देगा तो आप इजीली पता कर लेंगे, मगर अगर एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में दे दे, काफ़ी हाई पावर दे दे, तो उस केस में आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा जिसको हम बोलेंगे साइक्लिसिटी। अगर नंबर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन अगर पावर के फॉर्म में दिया, हायर पावर के फॉर्म में, देन उस केस में यू हैव टू नो कॉन्सेप्ट अबाउट साइक्लिसिटी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। 0 की पावर 2 पर यूनिट डिजिट 0। अच्छा, 0 पर कुछ भी पावर कर दो, यूनिट डिजिट तो कभी नहीं बदलेगा। मतलब अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आया और उस पर मान लीजिए कुछ भी पावर कर दिया, जैसे मैंने कहा 370 की पावर 12891, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपने साफ साफ देखा यूनिट डिजिट 0 है। 0 पर कुछ भी पावर हो, यूनिट डिजिट 0 आएगा। ऐसे ही किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो 1 पर भी कुछ भी पावर रखते जाओ, यूनिट डिजिट 1 आएगा। 5 पर भी कुछ भी पावर रखो, 5 पर 1 5, 5 पे पावर 2 25, 5 क्यू 125, देख रहे हो लास्ट डिजिट 5 के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। ऐसे 6 के केस में भी पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो इन केस ऑफ 0156 यूनिट डिजिट विल रिमेन सेम फॉर एनी एक्सपोनेंट। कोई भी पावर हो इनके केस में, जैसे किसी ने आपसे पूछा 3286 पावर 133 का बताओ यूनिट डिजिट कितना होगा, तो आपने देखा यूनिट डिजिट 6 है, पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 रहेगा। क्लियर हुआ? ये तो चार के लिए आपको याद रखना है कि हमेशा रिपीट करते हैं खुद को। इनके लिए कोई भी साइक्लिसिटी हो या ना हो, यूनिट डिजिट फिक्स होगा 0156 का। मगर इनके अलावा और डिजिट्स जो होंगे, जैसे 2, तो 2 की पावर 1 का वैल्यू 2, 2 की पावर 2 पे करोगे तो 4, 2 क्यूब की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 8। 2 की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी 16, एंड 2 पावर 5 की वैल्यू 32। आपने एक बात देखा होगा, 2 पावर 1 का यूनिट डिजिट 2 था, 2 पावर 5 का भी यूनिट डिजिट 2 आ गया। आफ्टर 4 पावर यूनिट डिजिट रिपीट्स इटसेल्फ। और कोई चीज जब रिपीट करती तो हम कहते हैं कि वो एक साइकिल में है और एक साइक्लिसिटी के पैटर्न में आ रही है। तो हम ये कह देंगे कि 2 का साइक्लिसिटी 4 है, हर 4 पावर के बाद खुद को रिपीट करेगा। जैसे आप 3 को देख लो, 3 रेज टू पावर 1 3, 3 रेज टू पावर 2 9, 3 रेज टू पावर 3 27, 3 रेज टू पावर 4 81, 3 रेज टू पावर 5 कितना हो जाएगा? 243। यहाँ भी आप देख सकते हो आफ्टर 4 डिजिट यूनिट डिजिट रिपीट्स इटसेल्फ। तो हर एक डिजिट का यूनिट डिजिट रिपीट करेगा 4 के बाद, इसलिए हम बोलेंगे कि हर एक नंबर की, हर एक डिजिट की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। तो हर एक नंबर को हम 4 से डिवाइड करके लिख दें। जैसे 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट आपको नहीं पता, ये भी नहीं पता कितना है वैल्यू, तो आप 5 में 4 से डिवाइड कर लो। जब आप 5 में 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 1 जा 4, रिमाइंडर देख लो कितना आया? 4 1 आया। तो 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट 2 होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप पावर को डिवाइड कर दो। जैसे 2 रेज टू पावर 199 का यूनिट डिजिट आपसे पूछा, तो कुछ नहीं करना, 4 से डिवाइड कर देना पावर में। 199 में 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। 2 रेज टू पावर 3 का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो 2 रेज टू पावर 9 का यूनिट डिजिट 199 का यूनिट डिजिट क्या होगा?
8 होगा। क्लियर है? तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी हायर पावर दे पावर में 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए वही रख दो, यूनिट डिजिट आ जाएगा। जैसे चलो कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा के आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, 8 raised to power 25 का यूनिट डिजिट पूछ रहा है। मैंने क्या बोला, हर एक नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 8 की भी साइक्लिसिटी 4 होगी। अब आपको क्या करना है, इस पावर में 4 से डिवाइड करना। अगर आप 4 से 25 में डिवाइड करते हैं तो 4 6 24, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। मतलब आप ये कह सकते हैं 8 raised to power 1 इसका यूनिट डिजिट होगा, और 8 पर 1 की वैल्यू 8 होती है, मतलब आंसर 8 आ जाएगा, है ना? क्योंकि हर 4 पावर के बाद तो रिपीट ही करना खुद को इसको। तो 2 raised to power, देखो यूनिट इतना सारा नंबर लिखा, हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। यूनिट डिजिट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यूनिट डिजिट पर डिपेंड करता है। तो 2 raised to power इसमें 4 से डिवाइड करो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट के केवल 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करेंगे। 89 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 प्लस यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट 654 से, तो क्या ही मतलब है, यूनिट डिजिट केवल 3 है तो 3 रख लिया। पूरे पावर में सबसे डिवाइड, सब में डिवाइड करके रिमाइंडर वही आएगा जो लास्ट के 2 डिजिट में करोगे। 45 में 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आएगा। तो 2 raised to power 1 2, 3 raised to power 1 3, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5। और यही आंसर हमारा। समझ आया आपको? अगला क्वेश्चन देख लो, 1 raised to power 33 प्लस 2 raised to power 33 प्लस 3 raised to power एंड सो ऑन 89 raised to power 33 का यूनिट डिजिट क्या होगा? क्या करना आपको, इधर आपको पावर में 4 से डिवाइड करना। 33 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। 4 से 4 8 जा 32, रिमाइंडर 1 आएगा। 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, पावर 1 जनरली हम लिखते नहीं है, यहाँ 3 हो जाएगा, ऐसे 4 हो जाएगा, ऐसे लास्ट तक आप देखोगे 89 की पावर भी 1 हो जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन 89 तक। अब ये तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर हो गया। This is sum of n natural numbers, sum of first n natural numbers, sum of first n natural numbers। और sum of first n natural numbers का फॉर्मूला आप लोगों को याद करना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, अगर n तक है तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। क्लियर? तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन 89 तक। तो 89 इंटू 89 में 1 ऐड करो, 90/2। 2 से 90 कैंसिल होगा 45 टाइम में। आगे आपके पास 89 इंटू 45, यहाँ लास्ट में 9 है, 5 है, 9 5 जा 45, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका, 5। क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा इस एक्सप्रेशन का। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर लास्ट में 5 है तो 4 की साइक्लिसिटी से भी आ जाएगा, लेकिन डायरेक्टली अगर 0 1 5 6 है तो यूनिट डिजिट 5 ही होता है। प्लस यहाँ पे देखो लास्ट में 3 है, तो उसके पहले क्या है उससे कोई मतलब नहीं, यूनिट डिजिट पर डिपेंड करेगा। 3 लिख लिया। पावर में क्यों लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, 4 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। प्लस यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट 2 है तो 2 लिख दिया। पावर में 53 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। तो 5 प्लस 9 प्लस 2, 9 5 14 एंड 2 16, और 16 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी आप लोगों ने किया, पावर में 4 से डिवाइड करो, तो लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड करते हैं। 17 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1। यहाँ भी 17 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1। तो पावर 1 लिखते नहीं जनरली, ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3, सबका पावर 2017 है तो रिमाइंडर तो 1 ही आने वाला सब में। ऐसे 2017 में भी रिमाइंडर 1 आएगा। ये भी सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो गया। फॉर्मूला लगा दो क्या, एन एन प्लस 1/2। तो एन एन प्लस 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, एन का मतलब 2017, 2017 में 1 ऐड करो तो 2018 अपॉन में 2, 2 से डिवाइड करो 1009, 1009 आ जाएगा। अब 1009 का 2017 में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमको तो लास्ट डिजिट चाहिए। तो 7 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्लियर हुआ? सो ठीक है फिर, थैंक यू।